हम बात करेंगे एक ह्यूमन फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट चैप्टर की। ज़बरदस्त चैप्टर है ये, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन देयर एलिमिनेशन। बहुत ही थोड़ा सा टफ लगता है जैसे, तो कहते हैं लोग कि एनिमल फिजियोलॉजी पूरी टफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान होने वाला है आपके लिए, बस साथ साथ चलते रहिए आप। जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड्स हो गए, ये जितने भी हैं सब नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस हैं। इसको हमारे बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिमूव नहीं होगा तो हमारे बॉडी में जाके हार्मफुल एक्टिविटीज़ शो करने लगेगा। तो इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे, किस किस माध्यम से निकालेंगे, हम अभी देखेंगे। हम सब में अलग अलग होता है, जैसे कि यार मैमल्स में अलग है, फिशेस में अलग है, एम्फीबिया रेप्टाइल्स में वगैरह वगैरह सब चीज़ें अभी देखेंगे हम। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले हम किसकी, अमोनिया की बात करें। अमोनिया की तो अमोनिया जो है, जो मोस्टली फिशेस होती हैं, यूँ कह दे कि जो पानी में जो रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें ज़्यादातर अमोनिया पाया जाता है, क्योंकि अमोनिया जो है हाई टॉक्सिक या यूँ कह दें कि हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। इसको बाहर रिमूव आउट करने के लिए हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि पानी जब तक ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये हमारे बॉडी से रिमूव आउट नहीं होगा। तो जो भी अमोनिया, जिसका भी प्रोडक्ट है अमोनिया, वो उसको कहते हैं हम अमोनोटेलिक। यूरिया, जैसे हम जितने सारे मैमल्स आते हैं हम हैं यूरियोटेलिक, और जो बर्ड्स हैं मोस्टली जो हैं वो हैं क्या, यूरिकोटेलिक। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम बारी बारी से देखते हैं। अमोनिया, पहले तो इसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक एग्जाम्पल इसका बोल देते हैं, जो भी मैनी फिशेस हैं या बोनी फिशेस, जितने भी फिशेस आएंगी सब इसमें आ जाएंगी। फिशेस हो गए, एक्वेटिक्स एनिमल्स हो गए, और एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए। ये जितने भी सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब किस में आ जाएंगी, अमोनिया। मतलब ये जो स्केट आउट करती हैं क्या, अमोनिया, जिसे हम कहते हैं क्या, अमोनोटेलिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके नीट और एम्स के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के भी यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला हो गया, दूसरा यूरिया, इसको बोलते हैं हम यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, इसमें जितने भी मोस्टली मैमल्स हैं सब आ जाएंगे। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल, मैमल्स। मैमल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एम्फीबियास हो गए, कुछ एम्फीबियास, सम एम्फीबियास, सम एम्फीबियंस, और भी ढेर सारे हैं ETC। ठीक है, अब बात करें एक और, यूरिक एसिड्स की। इनको बोलते हैं हम यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक बहुत आसान है, अमोनिया अमोनोटेलिक, यूरिया यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक। इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। इसमें देखें क्या, इसमें जो भी हमारे बर्ड्स हैं सब आ जाएंगे इसमें, बर्ड्स, और कुछ जो है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स ETC, मतलब ढेर सारे हैं, सब आ जाएंगे। अभी कितना लिखेंगे, ठीक है। अब बात करें कि इम्पॉर्टेंट क्या, कि ये जो होता है आपका अमोनिया, यूँ कहते हैं अमोनोटेलिक, ये होता है हाईली टॉक्सिक। और ये होता है लीस्ट टॉक्सिक। लिस्ट कैसे, किस बेसिस पे, और हाईली किस बेसिस पे, आप पता होगा, क्योंकि अमोनिया हमको पता है कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर इनकी बात करें तो इनमें से अमोनिया जो है अमोनोटेलिक, हाईली टॉक्सिक, यूरिक एसिड जो लीस्ट टॉक्सिक।
लिस्ट इस बेसिस पे है क्योंकि इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। और ये क्या करते हैं, अभी देखा होगा आपने कि जितने बर्ड्स हैं या फिर छोटे छोटे रेप्टाइल्स हैं या ऐसे इंसेक्ट्स हैं, ये जो क्या करते हैं कि अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है एक पेलेट्स के फॉर्म में निकालते हैं, गोली के फॉर्म में, देखा होगा आपने कई सारे। तो इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। बात करें इनकी तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करें मैमल्स की, जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। अब मैमल्स की बात करें तो इसमें पानी की आवश्यकता ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। बहुत ज़्यादा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कम नहीं होना चाहिए पानी, क्योंकि गर्मी जैसे सीज़न जो जाहिर सी बात है, गर्मी अगर आ जाए तो हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग हो जाए तो हम पानी की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यूँ कह दें कि ये बिल्कुल, ये भी लिस्ट टॉक्सिक ही है, लेकिन सबसे अगर बात करें तो ये सबसे कम टॉक्सिक है, ठीक है। ये हमारा एक जनरल पॉइंट था, इससे कभी कभी क्वेश्चन हमारे नीट के एग्जाम में या यूँ कह दें बोर्ड में कभी कभी पूछ। अब बात करेंगे हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, देखते हैं क्या ह्यूमन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। सबसे पहले हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, क्योंकि हमारे 11th के टॉपिक में जो है इस चैप्टर में सिर्फ एनिमल्स के बारे में, यूँ कह दें कि हमारे बारे में, ह्यूमन बींग के बारे में दिया हुआ है, तो हम अपने ह्यूमन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या, सबसे पहले तो इसका फिगर देखेंगे हम, फिगर क्या है। तो फिगर हम ड्रा कर रहे हैं, देखिए। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फिगर आपके सामने है, देखेंगे क्या है फिगर में, क्या है क्या नहीं है। आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन से एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि ये किडनी का पार्ट नहीं है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई पार्ट नहीं है ये, इसके वजह से इसको थोड़ा सा हमने क्या एक अलग कलर से डिनोट किया है। जैसे इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, दिख रहा होगा आपको एड्रिनल ग्लैंड। अब इस ग्लैंड को हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारी ये किडनी के जस्ट ऊपर ही सिचुएटेड होता है, ऊपर ही रहता है, तो इसीलिए इसको हम साथ में लिख देते हैं। हालांकि इसमें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में या यूँ कह दें कि एक्सक्रीशन में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब बात करें किसकी, किडनी की, तो देखें किडनी 1 पेयर्स, 2 है ना, तो 1 पेयर्स, यूरेटर 1 पेयर्स, यूरिनरी ब्लैडर 1 और यूरिथ्रा 1। यानी कि देखेंगे क्या, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, जैसे आपको पता होगा कि जैसे ब्लड आता है और यहाँ पे फिल्टर होना शुरू हो जाता है, जैसे फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद हमारा क्या हो गया, इसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकला, जैसे यूरिया हो गया, और यहाँ पे स्टोर होगा किस में, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिथ्रा के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, टाइम टाइम से रिमूव आउट करते रहेंगे बाहर, ठीक है। अब बात करेंगे एक और फिगर की, थोड़ा इस छोटा बन गया है, लेकिन इसमें अभी और बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, देखते हैं उस फिगर को। तो आपको एक फिगर दिख रहा होगा, किडनी का ही फिगर है, हमने इसको जूम करके दिखाया जो है, एक किडनी का जो है, ऐसे बगल वाले किडनी का भी ऐसे सेम होगा। देखिए बीच बीच में आपको एक खांचे नुमा दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल टाइप का शेप दिख रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेडुलरी पिरामिड्स। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, जो ये वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं कैलिक्स, और ये पूरा जो खुला हुआ भाग है उसको बोलते हैं क्या, रेनल पेल्विस। ये तो आपको पता ही है, यूरेटर, ठीक है। ये जो बीच बीच में खांचे नुमा जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बीच बीच में जो खाली जो आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं रेनल कॉलम, और ये कॉर्टेक्स रीजन, ये पूरे रीजन को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब बीच में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर कुछ अजीबोगरीब दिख रहा होगा कि ये आखिर है क्या, यही है हमारा नेफ्रॉन, यही है हमारा नेफ्रॉन। इसको हम फिर से यहाँ पे ब्रॉड करके बड़ा करके देखेंगे क्या है नेफ्रॉन, आखिर क्या है। तो आपको पता होगा कि नेफ्रॉन इज़ द यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि नेफ्रॉन द्वारा ही हमारे ब्लड को क्या किया जाता है, या यूँ कह दें ब्लड से हमारे जो भी है यूरिया को रिमूव आउट किया जाता है, निकाला जाता है। तो देखते हैं कैसे,
ये बन गया फिगर। अब इसमें दिखाएंगे, शो कराएंगे कैसे हमने बनाया इसको, क्या स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में हमने देखा, किडनी का फिगर देखा। उसके बाद हम कुछ चीज़ें थोड़ी सी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन 3 बेसिस पे इसको हमने डिसाइड करा है, 3 बेसिस पे, 3 बिहा पे। देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन। यूरिन फॉर्मेशन में 3 चीज़ें हैं, क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, और सिक्रीशन। सिक्रीशन, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, इसी 3 बिहा पे हमने क्या किया है, इन यूरिन के फॉर्मेशन को हमने बताया है, ठीक है। कैसे देखेंगे, जैसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, अब इसको हम थोड़ा सा, अब यहाँ ब्रॉड थोड़ा सा देखेंगे क्या आता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या, जैसे GFR, इसको ही बोलते हैं हम क्या, GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, इसी को हम बोलते हैं क्या, GFR, इसी को बोलते हैं हम क्या, GFR, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को इसी को बोलते हैं GFR, ठीक है। अब आपको पता होगा क्या कि 125 ml हमेशा जो है ब्लड पर मिनट क्या है हमारे बॉडी से छन रहा है। 125 ml ब्लड, थोड़ा सा डेटा है, इसको याद करना पड़ेगा हमें, क्या कि 125 ml पर मिनट्स हमारा ब्लड क्या है, फिल्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। इसको हम अगर दिन में करें तो लीटर प्रति डेज, मतलब एक दिन में 180 लीटर हम क्या करते हैं, ब्लड का हमारा फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन सर कहें कि 180 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो रिमूव आउट यूरिया का बहुत कम करते हैं। हमने बोला फिल्ट्रेशन, चीज़ें रीअब्जॉर्ब भी तो होती हैं, चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं। हम आगे PCT में जैसे आएंगे, हम नेफ्रॉन का फिगर वगैरह जैसे बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे आपको कि कहाँ पे कितना % कहाँ पे क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है वाटर का या फिर जिस चीज़ का भी। तो हम यहाँ पे देखेंगे चीज़ें, ठीक है। यानी कि अभी आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है, डेटा है, बस ये सिंपल सा डेटा है, क्या कि GFR जो है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है 125 ml प्रति मिनट, या फिर अप्रॉक्स एक दिन की बात करें तो 180 लीटर एक दिन में हमारा क्या फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। फिर चीज़ें फिर से रीअब्जॉर्ब चीज़ें करा ली जाती हैं। ये हो गया हमारा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, क्या ग्लोमेरुलस फिल्टर। सबसे पहले फिर से सुन लीजिए, यूरिन का फॉर्मेशन हमें 3 बिहा पे हमने देखा है, क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हम देखा क्या कि 125 ml प्रति मिनट जो है क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, और 180 लीटर प्रति डे, ठीक है। अब देखेंगे रीअब्जॉर्प्शन की, क्या है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अब हमें पता है कि 180 लीटर प्रति डेज इतना हमारा फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन बट 99% इज रीअब्जॉर्ब। 99% क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और तो और सिर्फ हमारा, या दैट इज टू से ओनली
1.5 लीटर यूरिन प्रति डे क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, यानी कि देखिए रीअब्जॉर्प्शन कितना हो गया, 99% क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो गया। जो 180 लीटर था उसमें से 99% क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया। सिर्फ 1% में देखिए क्या 1.5 लीटर क्या हो गया प्रति डे हम क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं यूरिया। हम यूँ कह दें कि यही हमारा क्या नाइट्रोजनस वेस्ट हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में। ठीक, रीअब्जॉर्प्शन हमारा हो गया। अब बात करेंगे किसकी, सिक्रीशन की। सिक्रीशन की बात करें तो देखेंगे ये क्या करता है, जितने भी हमारे ट्यूब्यूल्स हैं, आपको अभी आगे हम बताएंगे, जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे हो गया DCT, PCT, LOH, लूप ऑफ हेनले, सब क्या है, सब ट्यूब्यूल्स हैं। तो जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं सब सिक्रीशन वाले में आएंगे। ठीक है, अब क्या इनका काम क्या है कि ये आयनिक बैलेंस करवाती है। ये हमारे बॉडी में आयनिक या फिर यूँ कहते हैं कि एसिड बेस का बैलेंस करवाती है हमारे बॉडी फ्लूइड में। तो लिखेंगे क्या, मेंटेनेंस द आयनिक या फिर एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड। जो भी हमारे बॉडी फ्लूइड हैं, किसमें जो भी हमारा सिक्रीशन हो रहा है, DCT, PCT, लूप ऑफ हेनले, उसमें क्या करेगा, मेंटेन करवाएगा आयनिक, या यूँ कह दें कि pH को हमारे मेंटेन करवाएगा। ठीक है, और ये हमारे साथ ही साथ एसिड बेस जो भी हैं उसमें उनको क्या करेगा, हमारे बॉडी में क्या करेगा, बैलेंस करवाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, यूरिन फॉर्मेशन में 3, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन आपने देखा, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ठीक है, क्या कराएगा, ऑस्मोटिक बैलेंस करवाएगा, यूँ कह दे कि हमारे बॉडी में pH को भी मेंटेन करवाएगा। ठीक।